शिव जी के क्रोध से उत्पन्न होते ही अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली की नाखून से एक ही झटके में इन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर उड़ा दिया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पूरा ब्रह्मांड भटका पर मुक्त नहीं हुए। विष्णु लोक गए, वहां भी पाप ने पीछा नहीं छोड़ा। फिर जब काशी पहुंचे तब कहीं जाकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली और काल भैरव बन गए काशी के कोतवाल। कालों के काल महाकाल के अंशा अवतार हैं काल भैरव, जिन्हें भगवान शिव के सेनापति और काशी का कोतवाल कहा जाता है। जिनके पिता महाकाल और माता महाकाली है, उन्हें काल भैरव कहते हैं। शिव जी के अंश से जन्म होने के कारण इन्हें शिव स्वरूप भी कहा जाता है। इनका मूल नाम भैरव है। इन्हीं के कारण यमराज भी काशी में प्रवेश नहीं करते। शिव जी के वरदान के कारण काल भी इनके सामने आने से डरता है, इसलिए इन्हें काल भैरव के नाम से जाना जाता है। काल मतलब समय और मृत्यु, भैरव मतलब भय का हरण करने वाला, जिससे काल भी भयभीत हो, जिसका अर्थ है अपने भक्तों को मृत्यु के काल चक्र से मुक्त करने वाला। उन्हें ऐसे देवता के रूप में पूजा जाता है जो मृत्यु के समय से परे है। शैव संप्रदाय के महासिद्ध मत्स्येंद्र नाथ द्वारा प्रचारित नाथ परंपरा के अनुसार भैरव में भ का मतलब भय या डर है और रू का मतलब रुदन या विलाप। काल भैरव का स्वरूप इतना भयानक है कि सभी दिशाएं विलाप करने लगती है। मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा कि काल भैरव इतने शक्तिशाली और इनका स्वरूप इतना भयानक है कि इनके हुंकार से सभी दिशाओं में तांडव या विनाश का नृत्य फैल जाता है। इतना कि सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व मृत्यु से भयभीत होकर विलाप करने लगते हैं। शिव महापुराण के अनुसार काल भैरव भगवान शिव का वह रूप है जिसका आवाहन नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने और भक्तों की रक्षा के लिए किया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के तम रूपी भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व आदि जितने भी गण और सैनिक हैं, इन सभी की अधिनायक और सेनापति है काल भैरव। ऐसा कहा जाता है कि काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं और काल भैरव हैं नगर के कोतवाल। इनका एक नाम दंड पाणी भी है, जिसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाले। इसलिए इनका अस्त्र डंडा और त्रिशूल है। इन्हें स्वास्वा के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इनका वाहन स्वान यानी कुत्ता है। हिंदू धर्म में भैरव को विशाल आकार, रौद्र रूप, भयंकर काले वर्ण और हाथ में भयानक दंड धारण किए हुए तथा साथ ही काले कुत्ते की सवारी करते हुए वर्णन किया गया है। काल भैरव दैवीय न्याय के प्रवर्तक भी हैं। इनका उग्र रूप और गुण ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखना और दैवीय कानून को कड़ाई से लागू करना है, खासकर उन लोगों को दंडित करना जो धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। तंत्र में कई भैरवों का उल्लेख है। काल भैरव का इसमें बहुत गहरा स्थान है। इनके पास समय और स्थान के आयामों की कुंजी है जो इन ब्रह्मांडीय तत्वों पर इनके नियंत्रण का प्रतीक है। काल भैरव अक्सर शिव मंदिरों के प्रवेश द्वारों या शहरों के बाहरी इलाकों में पाए जाते हैं, जो पवित्र स्थानों और समुदाय के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। दक्ष यज्ञ में जब माता सती की मृत्यु हुई तब शिव जी विलाप करते हुए सती के आधे जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे। इससे शिव जी जिस भी क्षेत्र में जा रहे थे वहां सिर्फ और सिर्फ विनाश ही हो रहा था। इसे रोकने के लिए देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को काट दिया। फिर जहां जहां सती के अंग गिरे वे शक्तिपीठ बन गए और भगवान शिव ने प्रत्येक शक्तिपीठ में वहां की रक्षा के लिए काल भैरव को नियुक्त किया। शक्तिपीठ के रक्षक देवता के रूप में भैरव को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। चूंकि भैरव भी भगवान शिव के गुणों को धारण करते हैं और शिव के ही कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें धर्मपाल भी कहा जाता है। काल भैरव ने भगवान शनि को ज्ञान और बुद्धि भी दी थी। वे भगवान शनि के गुरु भी हैं, इसलिए काल भैरव को शिक्षक और गुरु के रूप में भी पूजा जाता है। एक बार अगस्त ऋषि ने स्कंद जी से पूछा कि काशी में ये भैरव कौन है, वे कैसे प्रकट होते हैं तथा उनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए। स्कंद ने कहा, प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत की चोटी पर बैठे हुए अनेक महर्षियों ने भगवान ब्रह्मा से जानना चाहा कि अविनाशी और श्रेष्ठ कौन है। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताया। यह सुनकर यज्ञेश्वर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को फटकार लगाई और कहा, आप बिना जाने ये बातें क्यों कह रहे हैं? आप जैसे योगी के लिए ऐसी अप्रासंगिक बातें करना उचित नहीं है। मैं यज्ञ पुरुष हूँ, मैं सभी में श्रेष्ठ हूँ। तब उन दोनों ने चारों वेदों से यह प्रश्न पूछा। ऋग्वेद ने उत्तर दिया, जिसके भीतर समस्त भूत स्थित है, जिससे ये सब प्रवर्तित होते हैं,
जिसे विभिन्न पुरोहित तत् शब्द से पुकारते हैं, वह एकमात्र परम तत्व रुद्र है। यजुर्वेद ने उत्तर दिया, जिनका ध्यान सभी यज्ञों और योगियों के द्वारा किया जाता है, जिनके बल से हम प्रमाण माने जाते हैं, वही परम तत्व शिव सर्वोच्च है। सामवेद ने कहा कि वह पूज्य व्यक्ति जो संपूर्ण जगत को नियंत्रित करता है, जिसका चिंतन विभिन्न योगियों द्वारा किया जाता है, जिसके प्रकाश से संसार चमकता है, वह परम तत्व कोई और नहीं बल्कि त्रयंबक है। अंत में अथर्ववेद ने कहा, सभी मनुष्य भक्ति मार्ग के माध्यम से भगवान को देख सकते हैं, और ऐसा देवों के देव जो मनुष्यों की सभी चिंताओं को दूर कर सकते हैं, वह परम तत्व वास्तव में शंकर है। संक्षेप में सभी 4 वेदों ने घोषणा की कि भगवान शिव ही परम सत्ता है। भगवान ब्रह्मा और नारायण दोनों अविश्वास से हंसने लगे। कुछ ही देर में भगवान शिव एक अनंत शक्तिशाली दिव्य ज्योति के रूप में उनके बीच प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर से उस ज्योति को क्रोध से देखा। भगवान विष्णु ने विनम्र होकर उनसे पूछा कि आप कौन हैं और आपका आदि अंत कहाँ है। तब शिव रूपी उस ज्योतिर्लिंग ने कहा, जो मेरा आदि अंत पता लगा लेगा वो ही श्रेष्ठ माना जाएगा। तब उस ज्योति के छोर का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर। हजारों वर्ष बीत गए खोजते खोजते दोनों को, पर ना ही इस ज्योति का आदि मिला ना अंत। थक हार कर दोनों वापस आए। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार मान ली, पर ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि वे इसके मूल को देख चुके। इनके झूठ बोलते ही शिव जी के क्रोध से एक विशालकाय भयंकर काले पुरुष ने जन्म लिया और अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से उस सिर को उखाड़ दिया जिससे उन्होंने झूठ कहा था। तब भगवान शिव ने उस रौद्र रूपी काल भैरव को शांत किया और उनसे कहा कि यज्ञ पुरुष नारायण और ब्रह्मा दोनों ही तुम्हारे लिए पूजनीय हैं। तुम ब्रह्मा जी का सिर धारण करोगे, सदैव भिक्षा मांगोगे और ब्रह्मा जी को पीड़ा देने के कारण ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए नियमित व्रत रखोगे तथा संसार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करोगे। भगवान शिव ने एक भयानक और भयंकर दिखने वाली स्त्री की आकृति बनाई जिसका नाम ब्रह्म हत्या रखा और उसे काल भैरव जहाँ भी जाए उनके पीछे चलने को कहा। ब्रह्म हत्या की निकटता से भैरव अंधकारमय हो गए। भगवान शिव के निर्देशानुसार काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर हाथ में लेकर और नियमित व्रत रखते हुए संसार के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना शुरू कर दिया। विभिन्न तीर्थों में स्नान किया, विभिन्न भगवानों की पूजा की, फिर भी देखा कि ब्रह्म हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ी। अंत में काल भैरव मोक्षपुरी काशी पहुँचे। जिस समय काल भैरव काशी में प्रवेश करते हैं, ब्रह्म हत्या चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और अंत में पाताल में समा जाती है। तब ब्रह्मा जी का सिर, जिसे कपाल भी कहते हैं, एक स्थान पर गिरा जिससे उस स्थान का नाम कपाल मोचन पड़ा और वहाँ एक तीर्थ बना जिसे बाद में कपाल मोचन तीर्थ कहा जाने लगा। उसके बाद से काल भैरव अपने सभी भक्तों को आश्रय देते हुए काशी में स्थायी रूप में बस गए। काल भैरव का आविर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। पुराणों में भैरव की उत्पत्ति के बारे में एक और संस्करण है। इसमें कहा गया है कि देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। राक्षसों को मारने के लिए शिव ने काल भैरव की रचना की, जिनसे अष्टांग भैरव उत्पन्न हुए। अष्ट भैरवों ने अष्ट मातृकाओं से विवाह किया। अष्ट भैरवों और अष्ट मातृकाओं से 64 भैरव और 64 योगिनियां उत्पन्न हुई। काल भैरव इन सभी 64 भैरवों को नियंत्रित करते हैं। कुछ शैव तांत्रिक ग्रंथों या आगमों के अनुसार भैरव अष्ट मातृका और 64 योगिनियों के शिव हैं। अलग अलग शक्तियों के आधार पर काल भैरव का रूप और प्रकृति शक्ति को दर्शाते हुए विशिष्ट रूप में परिवर्तित हो जाती है। हिमालय के महासिद्धों का कहना है कि अगर आपके जीवन में शक्ति और क्षमता होने के बावजूद बाधाएं, दुख, दर्द और अभाव है तो काल भैरव की साधना और पूजा करनी चाहिए। अगर आपको मृत्यु का डर है तो काल भैरव साधना करने से डर से मुक्ति मिलती है। काल भैरव की पूजा पूरे भारत में विभिन्न रूपों में प्रचलित है। काल भैरव को समर्पित कुछ लोकप्रिय मंदिरों में वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर और उत्तराखंड में प्रतापेश्वर मंदिर शामिल है। काल भैरव की पूजा आमतौर पर भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है और उनके भक्त फूल, मिठाई और शराब सहित विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाते हैं। काल भैरव की पूजा अक्सर तांत्रिक परंपरा से जुड़ी होती है और माना जाता है कि उनके मंत्र सुरक्षा और सफलता के लिए शक्तिशाली है। उज्जैन के भैरवगढ़ में साक्षात भैरवनाथ विराजमान है। यहाँ भैरवनाथ की मूर्ति मदिरा पान करती है। ऐसा मंदिर विश्व में कोई दूसरा नहीं। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। कुल मिलाकर
काल भैरव हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता हैं और उनकी शक्ति, सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए उनकी पूजा की जाती है।